हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आज के सेशन में हम एलिमिनेशन टेक्निक को सीखेंगे कि हम एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करके पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? वो कौन-कौन से तरीके हैं जिनसे इस पैसेज को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करके, उन्मूलन विधि का यूज़ करके, ठीक है? तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने टाइप के पैसेज, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो देखो, आपके गद्यांश पे आधारित प्रश्न आते हैं, ठीक है ना? गद्यांश पे मतलब गद्यांश के संदेश पे आधारित प्रश्न आते हैं। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पैसेज, ठीक है? गद्यांश के माध्यम से ऑथर जो है, लेखक क्या संदेश देना चाहता है, क्या कहना चाहता है? इस गद्यांश का क्रक्स क्या है, मुख्य भाव क्या है, ठीक है? तीसरा अ, जानकारी पे आधारित मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना? इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, और ये सबसे आसान होता है। तीसरा चौथा निहितार्थ, अब इम्प्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना? और पांचवा जो है क्या है, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, हम कैसे पैसे से निष्कर्ष निकालते हैं। और लास्ट जो है अनुमान, अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन, या पूर्वाग्रह बेस्ड क्वेश्चन, या मान्यता के पे आधारित क्वेश्चन, ठीक है ना? इन सभी टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं वन बाय वन। इन सभी के अलावा एक कोरोलरी बेस्ड क्वेश्चन भी हमने किया है, ठीक है, एक अलग सेशन में, ठीक है। इस तरह के मतलब क्या है, इस पैसेज का कोरोलरी क्या है, इस गद्यांश का कोरोलरी क्या है, ठीक है। तो इन देखो कितने हो गए, 3 3 + 6 7, तो टोटल हम 7 टाइप के प्रश्नों को हम देख चुके हैं ना। इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का कुछ अलग अलग तरीके हैं, ठीक है ना। ना हम इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए क्या एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। देखो, एलिमिनेशन मेथड का यूज वहां पे होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम मतलब 50% ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देते हैं। मतलब आउट ऑफ 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में हम क्या करते हैं, 2 ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर लेते हैं, एलिमिनेशन उन्मूलन विधि को यूज करके। और बाकी जो 2 ऑप्शन होते हैं, वो अगर काफी क्लोज है एक दूसरे से, ठीक है ना, काफी एक दूसरे के क्लोज है, तो वहां पे हमें तो देखो, हमारा प्राइमरी फोकस क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी पे होना चाहिए, ठीक है ना, कि हम जो भी क्वेश्चन करें पैसे से वो सही हो। तो एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए हम इन सभी मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण एलिमिनेशन मेथड है, उन्मूलन विधि है। तो उन्मूलन विधि का यूज करके हम जनरली, सामान्यतः क्या होता है कि 50-50 में आ जाते हैं। मतलब 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं, और 2 ऑप्शन हमारे लिए बचा रहता है। और वो 2 ऑप्शन कैसे बचा रहता है कि उनमें बहुत क्लोज मतलब रिलेशन होता है उन दोनों पैसेज में, ठीक है। जैसे एक पैसेज क्या है, नैरो सेंस देता है, एक पैसेज जो है एक स्टेटमेंट नैरो, एक ऑप्शन नैरो थोड़ा सा काफी संकीर्ण मतलब बात कही गई होती है, और दूसरे में थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पे बात कही गई होती है, ठीक है। तो हम ब्रॉडर लेवल पे जो बात कही गई होती है, उस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं। तो जो ब्रॉडर लेवल, तो हमें कैसे पता, किन टूल को यूज करके, तो ये जो इंडिविजुअल अलग अलग जो संदेश बेस, सार बेस, जानकारी बेस, निहितार्थ बेस, निष्कर्ष बेस और पूर्वाग्रह पे आधारित जो प्रश्न है, तो इनमें इंडिविजुअल जो टेक्निक है उनको यूज करके 50-50 जो रिमेनिंग 2 ऑप्शन बचे हैं, उनमें से सही ऑप्शन क्या है वो हम पाते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज ये है कि हम 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हैं, और लगभग जितने भी पैसेज है उन सब में एलिमिनेशन टेक्निक यूज होता है और हो सकता है। जनरली 50-50 में आता है, लेकिन आप देखोगे कई ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस में आप देखो 2 से अधिक ऑप्शन भी एलिमिनेट आप कर लेते हो एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि इतने तरह के हमने पैसेज पढ़ रखा है, ठीक है। और ये हर सेशन में मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइप से कितने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अब देखो कितने क्या क्या एलिमिनेशन टेक्निक होता है। तो पैसेज के दायरे से बाहर, अगर उस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देते हैं जो पैसेज के दायरे से बाहर होता है, कहने का मतलब ये है कि हम हमेशा बोलते हैं कि आपको जो भी आंसर देना है वो पैसेज के अंदर रख के देना है, पैसेज के बाउंड्री के अंदर रख के ही देना है, ठीक है। पैसेज से बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। कि तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। मतलब क्या है कि अगर पैसेज में ऑथर दिन को क्या बोला है, रात बोला है, तो हम रात ही समझेंगे, दिन नहीं समझेंगे, चाहे वो बाहरी संसार में वो बातें सही हो,
लेकिन पैसेज के अनुसार क्या सही है क्या गलत है हमें इस पे ध्यान देना है। मतलब ये है कि पैसेज के बाहर हमें जाना ही नहीं है, पैसेज के बाहर जाके नहीं सोचना है पैसेज के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, ठीक है। तो पैसेज के दायरे से बाहर है तो उस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर लेते हैं जो पैसेज के दायरे से क्या हो, बाहर हो, ठीक है। पैसेज के दायरे से जो बाहर हो उसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे उस ऑप्शन को। नाउ इस पैसेज, कौन से ऑप्शन पैसेज के दायरे के बाहर होते हैं, ठीक है, कैसे पहचानेंगे, तो हम इन सभी बिंदुओं को अलग अलग ढंग से, हम इन सभी बिंदुओं को अलग अलग, ये आपका फोर्थ है और ये क्या है, फिफ्थ है। 5 बिंदुओं में है, 5 तरह से हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है पैसेज के दायरे से बाहर हो, उस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर पाएंगे जो पैसेज के दायरे से क्या हो, बाहर हो। दूसरा, आंशिक रूप से सही विकल्प, पार्शियली करेक्ट, ठीक है। जो ऑप्शन पूरी तरह से सही नहीं हो, पूरी तरह से पैसे से जुड़ा हुआ नहीं हो, उस ऑप्शन को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, संदर्भ के अनुसार गलत विकल्प, संदर्भ के अनुसार गलत विकल्प, संदर्भ के अनुसार गलत विकल्प मतलब कॉन्टेक्चुअली रॉन्ग, मतलब पैसेज में कोई ऑथर कुछ और कह रहा है और उसी को तोड़ मरोड़ के, ठीक है ना, ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है, लेकिन उसके अपोजिट बातें जैसे ऑथर जो है पैसेज में इम्पैक्ट की बात कर रहा है कि पर्यावरण पर, क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है, ठीक है। तो सभी प्रभाव के बारे में ऑथर जो है पैसेज में डिस्कस कर रहा है और ऑप्शन में क्या दिया है कि हम उस प्रभाव को कैसे खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो पैसेज से ये तो जुड़ा हुआ है ना, ठीक है, बट कॉन्टेक्चुअली रॉन्ग है कि पैसेज में जो बातें कही गई है उसके हिसाब से नहीं है, ये एक डिफरेंट आइडिया है। पैसेज में मेन आइडिया क्या है, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, लेकिन ऑप्शन में क्या है, उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे हम मिनिमाइज करेंगे, तो वो क्या हो गया, संदर्भ के अनुसार गलत विकल्प, ठीक है। चौथा है वास्तविक दुनिया में सही लेकिन पैसेज के अनुसार गलत, ठीक है। मतलब पैसेज में ऑथर ने क्या बोला है कि भाई, पैसेज में ऑथर ने क्या बोला है कि जो सूरज है वो पश्चिम से उगता है और पूरब में डूबता है, ठीक है, सूरज जो है पश्चिम में उगता है और पूरब में डूबता है, ठीक है। अब जनरली हम क्या जानते हैं, रियल वर्ल्ड में क्या जानते हैं, रियल वर्ल्ड में हम यही जानते हैं ना कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। तो अगर हमें क्वेश्चन हो कि सन राइजेस, सन किस दिशा में उगता है और ऑप्शन चारों दे दे कि भाई उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, क्वेश्चन है कि सूरज जो है किस दिशा में उगता है। अब सही क्या है, वास्तविक संसार में क्या है कि भाई सूरज पूरब से उगता है, लेकिन पैसेज में क्या बोल रहा है, सूरज पश्चिम से उगता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, पूरब नहीं होगा, पश्चिम ही सही होगा, ठीक है। तो तो ऑप्शन में क्या देगा कि पूरब भी देगा, तो पूरब क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है वास्तविक दुनिया में सही लेकिन पैसेज के अनुसार गलत होगा, तो वैसे ऑप्शन को भी हम क्या करेंगे, जो पैसेज के अनुसार सही नहीं, वास्तविक दुनिया में सही हो सकता है बट पैसेज के अनुसार सही नहीं है, ठीक है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, उसको गलत कर सकते हैं। अत्यधिक चरम विकल्प, अत्यधिक मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलने वाला जो ऑप्शन है, ठीक है। जैसे अगर आप यूपीएससी सी सेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको हमसे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सी सेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको हमारी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसा मतलब अतिशयोक्ति वाली हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप हमसे ही पढ़ेंगे तभी आपका सी सेट क्वालिफाई होगा, ठीक है। बाहर बहुत सारे अच्छे अच्छे फैकल्टी हैं जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप वहां भी पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात कि आपको अगर आप सी सेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको हमसे ही पढ़ना पड़ेगा, ये क्या है, ये अतिशयोक्ति है, तो इस तरह के चरम है, ये एक फोर्सफुल स्टेटमेंट है। तो इस तरह के जो ऑप्शन होते हैं वो क्या होते हैं, गलत होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर लेते हैं। जैसे आप देखो अभी एक यहाँ पे जो भी हमने डिस्कस किया है 5 पॉइंट्स, उन सभी को एक एक करके हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या है, कैसे हम पहचान करते हैं। तो पैसेज के दायरे से बाहर, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज, तो ऐसे विकल्प जो पैसेज के चर्चा में ऐसे विकल्प जो पैसेज में चर्चा न की गई जानकारी या नए विचार प्रस्तुत करते हैं, जो पैसेज में जो भी आइडिया डिस्कस किया हुआ है वो नहीं, एक नया आइडिया लेके आ जाते हैं,
ठीक है, जो ऑप्शन पूर्णतः पैसे से भिन्न हो, अलग विचार रखता हो, जो ऑप्शन, वो ऑप्शन क्या होगा, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ पैसेज, पैसेज के दायरे से बाहर होगा। उसकी पहचान हम कैसे करते हैं? विकल्प तथ्यात्मक रूप से सही प्रतीत होता है। देखो, प्रतीत तो सही होता है लेकिन पैसे द्वारा समर्थित नहीं होता है। यह जो मुख्य तर्क है, मेन आइडिया है, उसको क्या करता है, वहां से आपके ध्यान को भटकाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में पैसेज का विषय क्या है, कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। अब इस पैसेज में क्या ऑथर डिस्कस किया होगा कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जो है एग्रीकल्चर पे कैसे है, कृषि पे कैसे है। ठीक है, अब विकल्प आपको, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकता है। अब ये क्या है, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ पैसेज है। अब इसमें मेन आइडिया क्या है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि पर क्या है, कैसे हो रहा है, तो प्रभाव के बारे में डिस्कस कर रहा है ना, न कि उसको हम उत्सर्जन जो CO2 है, कार्बन उत्सर्जन को कैसे कम करें। ठीक है ना, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये कंप्लीटली एक नया आइडिया है, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ पैसेज है। यह कथन तथ्यात्मक रूप से सही है लेकिन किसी से संबंधित नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। नाउ दूसरा पॉइंट क्या है, आंशिक रूप से सही विकल्प। ठीक है, पार्शियली करेक्ट ऑप्शन। इन विकल्पों में सही और गलत जानकारी मिश्रित होती है। ठीक है, जैसे विकल्प का पहला भाग सही होता है लेकिन दूसरा भाग क्या होता है, पैसेज के अर्थ को विकृत कर देता है, और ये विकल्प भ्रामक और चालाकीपूर्ण होते हैं। जैसे पैसेज का विषय नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, लीडरशिप में महिलाओं की क्या है भूमिका के बारे में डिस्कस किया है। तो सभी सकारात्मक महिलाओं के बारे में, महिलाओं के नेतृत्व के बारे में सभी सकारात्मक पहलू को ऑथर ने डिस्कस किया होगा इस पैसेज में। लेकिन अगर विकल्प में देखो तो महिलाएं लगातार नेतृत्व भूमिका संभाल रही हैं, सही है, पैसे से अलाइन है। ठीक है, ये भी सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक है, और पूरी तरह से ये जो पार्ट है वो पैसे से, लेकिन उसमें सफल होने के लिए आवश्यक कौशल की कमी है। तो ये अपनी ही बात को यहाँ पे क्या कर रहा है, उल्टा साबित कर रहा है। तो एक हिस्सा इस विकल्प का, एक हिस्सा तो सही है लेकिन दूसरा हिस्सा क्या है, गलत है। तो इसलिए इस ऑप्शन को हम कंप्लीटली क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला भाग सही है लेकिन दूसरा भाग विरोधाभासी है और पैसे द्वारा समर्थित नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन को हम क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। नाउ तीसरा, संदर्भ के अनुसार क्या है, गलत विकल्प है, कॉन्टेक्चुअली रॉन्ग ऑप्शन है। ये विकल्प पैसेज के मूल विचार को गलत व्याख्या करता है। जो पैसेज में मेन आइडिया है, ठीक है ना, उसका डिस्टॉर्टेड एक्सप्लेनेशन करता है, तोड़ मरोड़ के एक्सप्लेन करता है। ठीक है, कैसे पहचान करते हैं, या मुख्य विकल्प मुख्य तर्कों के अर्थ को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है। यह लेखक के स्वर, टोन और उद्देश्य और दृष्टिकोण को, व्यू पॉइंट को अनदेखा करता है। जैसे पैसेज का विषय है नवीकरणीय ऊर्जा का महत्व। आप देखो, नवीकरणीय ऊर्जा का महत्व के बारे में चर्चा कर रहा है ऑथर ने, क्या क्या, नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो जो भी सिग्निफिकेंस है, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में वो सब बताया होगा। अब ऑप्शन देखो, नवीकरणीय ऊर्जा का अविश्वसनीय है। अब यहाँ पे ऑथर ने सभी सकारात्मक बातें उसके महत्व के बारे में बताया है। यहाँ पे कह रहा है ये अविश्वसनीय है और वैश्विक ऊर्जा मांग को पूरा नहीं कर सकता। अब नवीकरणीय, देखो इसमें भी नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में बात किया गया है, इसमें भी नवीकरणीय, पैसेज में भी नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में ही बात किया गया है। लेकिन कॉन्टेक्चुअली मीनिंग अगर देखो तो ये क्या है, सीधे उल्टा है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व के बारे में बताया है और इसमें कह रहा है कि ये विश्वसनीय नहीं है और ये समस्या को सॉल्व नहीं कर सकता। ऐसे कैसे हो गया? ठीक है, तो जो मेन आइडिया उसको क्या कर रहा है, तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहा है। इसलिए इस ऑप्शन को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। पैसेज में नवीकरणीय ऊर्जा की संभावनाओं को उजागर करता है लेकिन यह विकल्प संदर्भ के अनुसार क्या है, गलत है। संदर्भ अलग है, ठीक है, संदर्भ अलग है, इसलिए इस ऑप्शन को क्या करेंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे। चौथा, वास्तविक दुनिया में सही लेकिन पैसेज के अनुसार गलत है। ठीक है, ये विकल्प वास्तविकता में तथ्यात्मक रूप से सही होते हैं लेकिन पैसेज के द्वारा समर्थित नहीं होते हैं। उन बातों का चर्चा पैसेज में ऑथर नहीं किया होता है। ठीक है, जैसे पहचान कैसे करें, विकल्प सामान्य ज्ञान के अनुसार, आपके बाहरी ज्ञान के अनुसार, जो भी आप जीएस पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ठीक है ना, ये सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसके अनुसार सही हो सकता है, या जो भी आपकी नॉलेज है, आपके नॉलेज के अनुसार सही हो सकता है। बट चूंकि उस बात की चर्चा पैसेज में नहीं किया है, इसलिए वो क्या होगा, गलत होगा।
ठीक है। यूपीएससी आपस में ज्ञान के बजाय पैसेज के दृष्टिकोण पर टिके रहने की अपेक्षा करता है। ठीक है। पैसेज का विषय क्या है? जैविक खेती का लाभ। ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या महत्व है, उससे क्या क्या लाभ होता है, उसके बारे में चर्चा किया है पैसेज में। ठीक है। अब विकल्प में क्या दे रहा है कि पारंपरिक खेती जैविक खेती की तुलना में अधिक लाभदायक है। पारंपरिक खेती, ठीक है। तो पारंपरिक खेती जो है जैविक खेती से अधिक लाभदायक है। पैसेज में क्या बोला है? सभी मतलब पैसेज में ये बोला है कि भाई जैविक खेती का महत्व, लाभ के बारे में चर्चा कर रहा है। मतलब ये है कि जैविक खेती बहुत ही लाभदायक है। ठीक है। लेकिन ऑप्शन में क्या कह रहा है कि ना जैविक खेती लाभदायक नहीं है, जैविक खेती से अधिक पारंपरिक खेती, ठीक है ना, वो लाभदायक है। ठीक है। तो ये क्या है? वास्तविक दुनिया में सही हो सकता है, लेकिन पैसेज के अनुसार क्या है? गलत है, क्योंकि पैसेज में तो कोई और बात कर रहा है। ठीक है। इसलिए यह विकल्प गलत होगा। यह वास्तविक जीवन में सही हो सकता है, लेकिन यदि पैसेज जैविक खेती को बढ़ावा देता है तो यही विकल्प हमारा सही माना जाएगा। क्लियर? ओके। नाउ अब इसमें देखो कुछ मतलब एक्सट्रीम वर्ड है, एक्सट्रीम चरम शब्द है, जिनको अक्सर हम क्या करेंगे, ऐसे शब्द अगर किसी भी ऑप्शन में है तो उसको हम सामान्यतः क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं। आप देखो, जैसे सार्वभौमिक, अब्सोल्यूट वर्ड, अधिक व्यापक, बिना किसी अपवाद के। देखो, आप देखो इस संसार में कोई ऐसा चीज है जो 100% हो? कुछ भी 100% नहीं है। ठीक है। और कुछ भी, कोई भी चीज पूर्णतः सही नहीं है, 100% सही नहीं है। ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन जो एब्सोल्यूटनेस की ओर लेके जा रहे हैं, पूर्णता की ओर लेके जा रहे हैं, वैसे ऑप्शन क्या होंगे? गलत होंगे। क्योंकि देखो, ऑथर जो है अपनी बात को रखेगा तो एक बैलेंस तरीके से रखता है। ठीक है। सभी पहलू को ध्यान में रख के एक मतलब काफी स्टेबल स्टेटमेंट होता है। ठीक है। कंक्लूजन जो देता है वो एक बैलेंस तरीके से रखता है। ठीक है। लेकिन कभी ऑथर जो है अपना निष्कर्ष अति में नहीं जाता है, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलता है। आप देखो, आप मेंस का आंसर राइटिंग करते हो तो हमेशा आपको ये सजेशन दिया जाता है कि आपका निष्कर्ष जो है बहुत ही बैलेंस, तार्किक और बैलेंस होना चाहिए। जो प्रश्न के और जो भी बॉडी पार्ट में आपने डिस्कस किया हुआ है, सभी पहलुओं को छूते हुए एक बैलेंस, ठीक है ना, कंक्लूजन होना चाहिए। तो वैसे भी ऑथर भी अगर कुछ लिखता है तो जो कंक्लूजन देगा उसमें भी एक बैलेंस स्थापित करने की कोशिश करेगा, संतुलन स्थापित करने की कोशिश करेगा, जो भी बातें ऊपर डिस्कस किया है। इसलिए कोई भी आंसर अति में नहीं जा सकता। ठीक है। तो जैसे अगर सार्वभौमिक, ये पहला है, अगर हमेशा ये सब वर्ड, कभी नहीं, सभी, कोई नहीं, हर कोई, कोई भी नहीं, कोई नहीं, अनिवार्य रूप से, केवल, अगर ये शब्द किसी भी ऑप्शन में आते हैं तो सामान्यतः वो हमेशा, हम ये नहीं कर रहे कि हमेशा ही गलत होता है। ये डिपेंड करता है कि ऑथर जो है पैसेज में किस टोन का यूज किया है। क्या वो चरम वाली बातें कर रहा है, अतिशयोक्ति वाली बातें कर रहा है? अगर अतिशयोक्ति वाली बातें कर रहा है तो ऐसे वर्ड हो सकते हैं, लेकिन जनरली ऑथर जो है पैसेज में कभी अतिशयोक्ति वाली बातें नहीं करता है। इसलिए इन तरह के शब्दों का सही उत्तर होना मतलब होने की संभावना कम है, सही उत्तर होने की संभावना कम है। इसलिए जिस ऑप्शन में ये सभी वर्ड आए वो समांतर क्या होते हैं? गलत होते हैं। इसलिए आपको इन सभी शब्दों को ध्यान में रखना होगा। इनसे हमें क्या करना है? बचते हैं। ये शब्द किसी भी प्रकार के अपवाद की गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं, इसलिए ये मान्य अजम्पशंस या निष्कर्ष की होने की संभावना कम रखते हैं। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है? ये सभी शब्द अवॉइड करना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अत्यधिक मतात्मक, स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड वर्ड, किसी बात को बहुत ही चढ़ा बढ़ा के बोलने वाली, बहुत ज्यादा चरम, सूक्ष्मता का अभाव। ठीक है। जैसे पूर्णतः, एब्सोल्युटली, पूर्णतः, निश्चित रूप से, निस्संदेह, निश्चय ही, पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से। तो ये हमेशा कंप्लीटनेस की ओर लेके जाता है। और आपको पता है किसी यूनिवर्स में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो अपने आप में पूर्ण हो, चाहे वो इंसान हो या कोई भी हो। ठीक है। केवल एक ही चीज पूर्ण है, वो भी गॉड है। गॉड के अलावा कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है। सत्य। और एक और सत्य है, इस संसार में बस एक ही चीज सत्य है, वो क्या है? मृत्यु। बस यही सत्य है। लेकिन हम क्या करते हैं? इसी चीज से हम क्या करते हैं? भागते हैं। ठीक है। खैर, एक गॉड सत्य है जिसको हम कभी देखे नहीं है, और जो देखे हैं उसको सही नहीं मानते हैं। जैसे मृत्यु क्या है? वो सत्य है, वो एब्सोल्यूट है, हर एक के जीवन में वो वाणी है, चाहे आज आए या कल आए। वो मृत्यु, डेथ जो है क्या है? एब्सोल्यूट है। ठीक है।
सो हमें इन तरह के शब्दों से भी क्या है, बचना चाहिए। ठीक है। नाउ तीसरा पॉइंट क्या है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्ड, जैसे बेस्ट, बस्ट, ग्रेटेस्ट, मोस्ट, लीस्ट, परफेक्ट। ठीक है, हमें इन तरह के शब्दों से भी क्या होता है, बचना चाहिए ऑप्शन सेलेक्ट करते समय, एलिमिनेशन मेथड यूज करते समय। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आरसी के प्रश्नों में इसका उपयोग कैसे हम करते हैं, तो चरम शब्दों को खोजें। ठीक है, ऐसे ऑप्शन में देखिए कि कहीं उसमें बढ़ा चढ़ा के बातें तो नहीं कहा है। ठीक है ना, तो यदि उत्तर यदि किसी उत्तर विकल्प में ऑलवेज, नेवर, मस्ट, ओनली ऐसे जो शब्द आते हैं तो हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। यह जांच करें कि पैसेज इतने मजबूत दावे समर्थन करता है कि नहीं। अगर इतने मजबूत दावे को अगर पैसेज समर्थन करता है तो सही हो सकता है, अदरवाइज मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, वो गलत होता है। ठीक है, तीसरा है कि माध्यम और तार्किक विकल्पों की तलाश करें। कौन सा है, मीडियम लेवल का स्टेटमेंट, ठीक है ना, तार्किक हो, ठीक है, एक बैलेंस हो, संतुलित वाक्य को आपको तलाश करना है। आमतौर पर सही उत्तरों में सम, कुछ, मेनी, कई, लाइकली, संभावित, पॉसिबली, संभवतः, ये सब ऑफन, ये सब मतलब होते हैं जो आंसर सही होता है। ठीक है, अब ये चरम एक्सट्रीम ऑप्शन मतलब ये सभी चीजें उसमें आती हैं। जैसे आप देखो, शिक्षा में प्रौद्योगिकी की भूमिका, तो ठीक है ना, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर पैसेज में ये, अगर पैसेज का मेन आइडिया है तो इसमें सभी बातें सकारात्मक ही बोला होगा कि शिक्षा में प्रौद्योगिकी की क्या क्या भूमिका है, क्या क्या रोल है। अब विकल्प में देखो, प्रौद्योगिकी पारंपरिक कक्षाओं को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर देगी, पूरी तरह से मतलब कंप्लीट, पूरी तरह से कंप्लीटनेस की बात कर रहा है, तो ये क्या होगा, आपका गलत विकल्प होगा। तो ऐसे विकल्प को हम अवॉइड करते हैं। यह एक चरम दावा है, ठीक है ना। पैसेज यह संकेत दे सकता है कि प्रौद्योगिकी सीखने के लिए बेहतर बनाती है, न कि पारंपरिक तरीकों को पूरी तरह से समाप्त कर देगी। ठीक है ना, चलो, जैसे ये एक पैसेज है, इस पैसेज को आप पढ़ो, ठीक है ना, और अपने हिसाब से उत्तर देने की कोशिश करो। ठीक